श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आप सभी को पता है कि आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है? और क्या आप लोगों को पता है कि आपके शत्रु आपके जीवन में कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं? आपके जीवन की सारी तरक्की को एक ही क्षण में पूरा तहस नहस करके रख देते हैं शत्रु। आपने जितनी भी कोशिश की है, जितना भी धन कमाया है, जितनी भी अपने मुकाम हासिल किए हैं, उन सभी को देखकर आपके शत्रु आपसे जलते हैं और जलन की भावना इतनी हद तक बढ़ जाती है कि आपका वो कमाया हुआ धन, आपकी वो तरक्की को पूरा नष्ट कर देते हैं। और शत्रु इतने इतने जलनखोर होते हैं कि आपके जीवन में इतना दुख, इतनी तकलीफ़ को ले आते हैं कि आपका जो जीवन होता है ना, पूरा जीवन आपका बेकार होने लगता है। आपको लगता है कि मेरा ये जो जीवन है ये बेकार है, मैं अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मैं अपने जीवन में। और इतने सारे दुख, इतनी सारी तकलीफ़ें क्यों मिल रही हैं? आखिर मैंने किया ही क्या है? मैंने तो सभी के बारे में अच्छा सोचा, सभी के बारे में अच्छा किया, ना तो किसी का बुरा सोचा मैंने, ना तो किसी को दुख दिया मैंने, और ना ही किसी के बारे में दुख सोचा मैंने। कुछ भी नहीं किया, तो आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? ईश्वर भगवान क्यों मेरे को इतना दुख दे रहे हैं और मेरी बसी बसाई ज़िंदगी को उजाड़ कर रख देते हैं? तो दोस्तों, आप सभी सतर्क हो जाइए और आप सभी को ये उपाय करना होगा, क्योंकि आपके जीवन में अगर ये सब चल रहे हैं, दुख तकलीफ़ आपके जीवन में लगातार आती ही रहती हैं, आपके घर में क्लेश होते रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आपके जीवन में आपके शत्रुओं का हड़कंप मच चुका है, आपके जीवन में आपके शत्रुओं ने आप पर कोई किया कराया करवा दिया है, जादू टोना तंत्र मंत्र टोना टोटका करवा दिया है, और आपका जो दिमाग है वो काम नहीं कर पा रहा है। सोचने की और समझने की जो क्षमता होती है आपकी पूरी नष्ट हो चुकी है। आप सोच नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर मैं क्या करूं, कैसे करूं अपने जीवन में कि हर एक चीज़ फिर से उसी तरह से हो जाए जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। तो देखिए, आज का उपाय बहुत ही ज़्यादा अचूक है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभकारी साबित होगा, क्योंकि ये उपाय आपके जीवन में आपकी खुशियों को लाने वाला है, आपके जीवन के सारे शत्रुओं को दूर करने वाला है। अगर आपके जीवन में शत्रुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन के सारे शत्रु दूर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि शत्रु नाम की बाधा होती है ना, जो वो बहुत ही बेकार होती है, आपके जीवन को पूरा उल्टा कर देती है। अगर आपका जीवन में बहुत ही खुशियाँ आ रही होती हैं, आपने धन कमाना स्टार्ट ही किया था, आपने सोचा था कि मैं अब बहुत ज़्यादा धन कमाऊंगा, अपने जीवन में खुशियाँ लाऊंगा, तो आपके जीवन में यदि शत्रु हैं तो आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। आप पर कुछ ऐसा करवा दिया जाता है कि बसा बसाया आपका घर परिवार उजड़ जाता है। आपने धन कमाया था वो एक पल में ख़त्म हो जाता है, चुटकियों में ख़त्म हो जाता है। आप समझ भी नहीं पाओगे कि ऐसा क्या हुआ मेरे जीवन में कि मेरे द्वारा कमाया गया धन पूरा एक पल में नष्ट हो गया, है ना। तो आप लोगों को सतर्क होना बहुत ही ज़रूरी है, और ये उपाय करना तो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को। तो आज का उपाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी। देखिए, शत्रु नाम की जो बाधा होती है ना, ये कितने प्रकार की होती है मैंने पहले बताया है वीडियो में, तो फिर से बता रही हूँ मैं। देखिए, जो शत्रु होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। पहले तो वो जिनके बारे में आप जानते हो, नाम जानते हो, जगह जानते हो, उनका घर जानते हो, है ना। आपके शत्रु आपके सामने से ही वार करते हैं, आपको आपके सामने ही आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। शत्रु आपको आपकी
इतनी ज़्यादा बेइज्जती करते हैं आपके सामने ही, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते हो। आपकी ज़मीन, आपकी जायदाद, आपका धन, आपका व्यापार, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, हर एक चीज़ हड़पना चाहता है वो शत्रु, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को दुर्बल समझ रहे हो, है ना? आप यह समझते हो कि मेरा शत्रु तो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपने शत्रु से बचने के लिए। तो आपको ये उपाय करना है, चुपचाप करना है। ना तो आपको शत्रु के सामने जाने की ज़रूरत है, ना ही उसके घर जाने की ज़रूरत है। केवल आपको अपने घर पर रहकर ही इस उपाय को करना है और आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना है। और दूसरे प्रकार के शत्रु कौन होते हैं? गुप्त शत्रु, जो आपके पीठ पीछे से वार करते हैं, वो होते हैं गुप्त शत्रु। कैसे? अब कैसे जानेंगे कि आपके गुप्त शत्रु हैं या नहीं? देखिए, कई बार क्या होता है कि आपके जो गुप्त शत्रु होते हैं वो आपके अपने ही होते हैं। जो आपके अपने होते हैं वही कई बार आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं। जैसे कि कोई आपका रिश्तेदार है, कोई परिवार वाला है, या फिर कोई आपका बहुत ही अच्छा दोस्त है जो आपके सामने बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, जो आपके सामने बहुत ही मीठा बनने की कोशिश करता है, बहुत ही मीठी मीठी बातें करता है, कई बार वही व्यक्ति आपका गुप्त शत्रु हो सकता है। आप इतना चीज़ ध्यान दीजिएगा, है ना? जो आपके सामने आपकी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा तारीफ़ करे, आपके सामने बहुत ही अच्छा बनने की कोशिश करे, वही व्यक्ति आपका शत्रु हो सकता है, इतना समझ लीजिएगा। तो आपके गुप्त शत्रु आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके आपसी दोस्त भी आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं। सामने तो बहुत ही अच्छा बनेंगे, आपकी खुशियों में शामिल होंगे और कहेंगे कि हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आपकी तरक्की से, आप इतनी तरक्की कर रहे हो, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, है ना? लेकिन वो दिखावा कर रहे होते हैं, वो दिखावा कर रहे होते हैं कि वो आपकी तरक्की से खुश हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि वही व्यक्ति आपसे जलता है, जो आपके सामने बहुत ही खुश हो रहा होता है आपकी तरक्की से, वो अंदर ही अंदर जलता है बहुत ज़्यादा। और जलन की जो भावना होती है इस हद तक उसकी गुजर जाती है कि वो आपके लिए चुपचाप कुछ ऐसा करवाता है जिससे कि आपका जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है कि आगे मैं क्या करूं, कैसे करूं। और धीरे धीरे आपके द्वारा खड़ा किया गया बिजनेस पूरा लॉस हो जाता है, आपके द्वारा कमाया गया धन पूरा ख़त्म हो जाता है। ऐसा होता है, ऐसे होते हैं गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु गुप्त तरीके से आप पर वार करते हैं। ना तो वो लड़ाई करेंगे, ना झगड़ा करेंगे, है ना? लेकिन वो गुप्त तरीके से आप पर वार करेंगे। जैसे कि जादू मंत्र करवा दिया गया, काला जादू करवा दिया जाता है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि काला जादू, तंत्र मंत्र कुछ नहीं होता है, लेकिन ये आप गलत सोच रहे हैं। अगर ईश्वर नाम की कोई चीज़ है, पॉजिटिव एनर्जी है, ईश्वर है, आप तो जानते हो, भगवान की शक्तियाँ हैं, पॉजिटिविटी है इस दुनिया में, है ना? तो आप ये समझ लीजिए, जहाँ पॉजिटिविटी है वहीं पर निगेटिविटी भी होती है, और जहाँ पर ईश्वर है वहीं पर राक्षस भी हैं, जहाँ पर जादू है वहाँ पर काला जादू भी है। इतना आप सोच कर रख लीजिए। तो आप लोगों को भी सतर्क होना है और काले जादू, तंत्र मंत्र से छुटकारा पाना है। किस तरीके से, कैसे करना है, क्या करना है, ये आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो करना क्या है आप लोगों को इस शत्रु मुक्ति उपाय के लिए करना क्या है, क्या लेना है? 11 काली मिर्च के दाने लेने हैं। क्या लेने हैं? 11 काली मिर्च के दाने लेने हैं। साबुत होने चाहिए, टूटे हुए, क्रैक नहीं होने चाहिए, इतना ध्यान देना है। और एक गिलास में आपको पानी लेना है, पानी शुद्ध जल लेना है एक गिलास में, और इसे लेकर जाना है दक्षिण दिशा में। आप अपने घर में एकांत में, आपके आसपास कोई ना हो, कोई टोके ना आपको ये उपाय करते समय, कोई देख ना पाए, पीछे से कोई टोक ना पाए, इतना आपको ध्यान देना होगा। बस जाना है ऐसी जगह पर, आपके घर में ऐसे कोने में, ऐसे रूम में जहाँ पर आपके अलावा कोई ना हो। करना क्या है? इस गिलास के पानी को लेकर और काली मिर्च के दानों को लेकर बैठना है, और उन काली मिर्चों को आपको अपने हाथ में लेना है, शनिदेव से प्रार्थना करना है,
हनुमान जी महाराज से, संकट मोचन हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हैं, बहुत ज़्यादा संकट हैं, कृपया आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे संकट को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करना है सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, हनुमान जी महाराज से, शनिदेव महाराज से, है ना। क्योंकि शनिदेव महाराज ही हैं जो आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कर रहा है, बुरी शक्तियाँ का प्रभाव डाल रहा है, उसको उसी गड्ढे में गिराने वाले हैं शनिदेव महाराज, कर्मफल दाता हैं क्योंकि। और हनुमान जी महाराज आपके जीवन में आने वाले कष्टों को दूर करेंगे। तो करना क्या है, काली मिर्च को लेना है अपने हाथों में, आवाहन करना है, स्मरण करना है और उन काली मिर्चों को डाल देना है उसी गिलास के पानी के अंदर। और ये सोचना है कि आपके शत्रु आपके जीवन से दूर चले जाएंगे। और इस गिलास को लेना है, आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमा लेना है एंटी क्लॉकवाइज। जिस दिशा में घड़ी घूमती है उसकी विपरीत दिशा में आपको 7 बार घुमा लेना है अपने ऊपर से। और ये ध्यान में करते जाना कि आपके शत्रु आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। प्रार्थना करना है कि हे ईश्वर, उस शत्रु को कष्ट दीजिए, उस शत्रु को मेरे जीवन से दूर कीजिए जो मेरे जीवन में कष्ट ला रहा है, दुख ला रहा है, संकट ला रहा है। ऐसे प्रार्थना करना है और इस जल को लेकर जाना है बाहर और किसी ऐसे स्थान पर इस जल को फेंक देना है, जैसे कि कोई नाली हो गई, आप डस्टबिन में डाल दीजिए। मतलब गंदी जगह पर, आप कांटेदार वृक्ष में भी डाल सकते हैं, कांटेदार जो पौधा होता है उसके अंदर, उसके ऊपर डाल दीजिए और वापस आ जाइए, हाथ पैर धो लीजिए। इतना छोटा सा उपाय आपके जीवन के सारे शत्रुओं को दूर करेगा। तो इस उपाय को करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो शनिदेव महाराज की, जय हो बालाजी महाराज की, जय हो जगत जननी माँ जगदम्बा की। आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ